केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। रामचरितमानस का अपमान किए हो बेटा, आपत्ति कहाँ है चंद्रशेखर जी को? रामचरितमानस के सुंदर कांड के 59वें दोहे की 6ठी पंक्ति पर जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर रामचरितमानस को लेकर दिए जा रहे विवादित बयान पर जमकर हमला बोला है। श्री रामभद्राचार्य ने कहा है कि चंद्रशेखर में हिम्मत है तो आकर वो रामचरितमानस की भी संगतियों पर चर्चा करें। अगर विसंगति निकल गई तो मैं पटना के गंगा में समाहित हो जाऊंगा, वरना उन्हें राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने हाल ही में रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड होने का दावा किया था। चंद्रशेखर के इसी बयान पर गुरुवार को रामभद्राचार्य महाराज ने शिक्षा मंत्री पर जमकर निशाना साधा। बगहा के रामनगर में तीसरे दिन कथा के दौरान उन्होंने शिक्षा मंत्री को चैलेंज देते हुए कहा, चंद्रशेखर का कहना है कि रामचरितमानस में विसंगतियां हैं। अगर उनकी मां ने उन्हें ईमानदारी का दूध पिलाया है तो रामचरितमानस पर चर्चा करें। अगर मैं हार गया तो मैं पटना में गंगा में त्रिदंड फेंक दूंगा, लेकिन अगर वे हार गए तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। बिहार में जातिगत गणना को लेकर सरकार पर फिर श्री रामभद्राचार्य ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि इससे हिंदू समाज कमजोर होगा, सनातन धर्म को मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। इससे पहले बेतिया में उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए कहा था कि नीतीश जी और तेजस्वी बाबू को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि देश जाति के आधार पर बंट जाए। ये जाति के आधार पर नहीं बटेगा, जाति के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। जो काम करेगा उसे वोट मिलेगा, जो रामकृष्ण की बात करेगा वही भारत पर राज करेगा। उन्होंने कहा था कि 2025 में बिहार में खिलेगा कमल। कथा के दौरान उन्होंने बिहार में जातीय गणना को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा। रामभद्राचार्य ने महाराज ने कहा कि बिहार सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि रामचरितमानस में जातिवाद की बात कही गई है, वहीं दूसरी तरफ उनकी ही सरकार जातीय गणना कराकर बिहार को बांटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय गणना करवाकर समाज को बांटने का प्रयास न करें। साल 2024 में देश में मोदी की सरकार बनेगी। वर्ष 2025 में बिहार में भी कमल खिलेगा। इस दौरान उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण को सही बताया। रामभद्राचार्य ने कहा कि अगर जातिवाद के आधार पर आरक्षण हटा दिया जाए, ओबीसी, एससी, एसटी सब हटा दिया जाए, बिहार सरकार जाति के आधार पर जनगणना रोक दे, तो मैं भंगी के यहाँ भी भोजन करने के लिए तैयार हूँ। पूरे हिंदुओं की एक ही जाति है, वैष्णव जाति। रामभद्राचार्य महाराज ने कथा में दौरान तमिलनाडु के सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन को भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि स्टालिन का बेटा सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहा है, लेकिन सनातन धर्म नहीं मिटेगा, जो मिटाना चाहेगा वो मिट जाएगा। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।